फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के दिन सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आपने मेरे कल के वीडियो को देखा होगा तो कल मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और ठीक वैसा ही हो रहा है दोस्तों, आज के दिन सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो गिरावट हमें सुज़लोन एनर्जी में होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, इसका रीजन हम सभी को पता है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी का क्या होने वाला है, सुज़लोन एनर्जी में हमें क्या और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी को लेकर क्या अपडेट सामने निकल कर आई है, तो वो अपडेट्स आप सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो सुज़लोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का। साथ ही साथ दोस्तों, ये भी जाने कि आने वाले समय में सुज़लोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, किस लेवल तक सुज़लोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 7 रुपए 60 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 25 पैसे का, लो बनाया इसने 7 रुपए 50 पैसे का। और अब देख पा रहे हो दोस्तों किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखा है तो सुज़लोन एनर्जी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो लेवल है सुज़लोन एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर सुज़लोन एनर्जी किसी भी हाल में इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो नो डाउट सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो अब हमारे मन में ये सवाल है कि क्या सुज़लोन एनर्जी इस लेवल को तोड़ेगा या नहीं, या फिर यहाँ से सुज़लोन एनर्जी में तेजी बनते हुए दिखाई देगी। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि सुज़लोन एनर्जी में किस वजह से आज हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि सुज़लोन एनर्जी के जो चेयरमैन थे तुलसी तांती, उनका 1 अक्टूबर के रात को देहांत हो चुका है। और ये देखा जाए तो ये एक मेन फैक्टर है जिस वजह से सुज़लोन एनर्जी में आज हमें सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अब सुज़लोन एनर्जी के प्रमोटर्स एज वेल एज प्रमोटर ग्रुप की तरफ से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है। यहाँ पर देखो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी के प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप के तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है। उन्होंने ये कंफर्मेशन दिया है कि राइट इशू जो होने वाला है उसमें हमें कोई भी बदलाव होते हुए नहीं दिखाई देगी। राइट इशू का जो भी डेट रखा गया था उसी डेट पे राइट इशू होने वाला है। साथ ही साथ सुज़लोन एनर्जी के प्रमोटर्स और प्रमोटर्स ग्रुप भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें हमें कोई भी चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई देगी। सुज़लोन एनर्जी का जो राइट इशू जो ओपन होने वाला है वो 11 से 20 अक्टूबर तक होने वाला है। तो इसमें हमें कोई भी चेंज होते हुए नहीं दिखाई दे रही है तुलसी तांती के जाने के बाद। अब दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, इस वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा परेशान है कि सुज़लोन एनर्जी में आखिर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तुलसी तांती के जाने के बाद किस तरह का फ्यूचर रहने वाला है सुज़लोन एनर्जी का, क्या सुज़लोन एनर्जी हमें वीक होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में, क्योंकि तुलसी तांती देखा है तो सुज़लोन एनर्जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर थे। और तुलसी तांती के जाने के बाद अब क्या होने वाला है सुज़लोन एनर्जी का, तो इस चीज को लेकर इन्वेस्टर्स के मन में काफी ज्यादा अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये आर्टिकल भी आपको दिखा दिया था। और ये आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ, ये आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर फर्म उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में 19,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने का प्रपोजल रखा है। और दो जो मेजर कंपनी है जिन्होंने ये प्रपोजल रखा है वो JSW ग्रुप है और ग्रीनको ग्रुप है। 13,000 करोड़ और 5,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ये दोनों कंपनी ने प्रपोजल दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ग्रीनको का रिलेशन सुज़लोन एनर्जी के साथ किस तरह का है। सुज़लोन एनर्जी ऑलरेडी ग्रीनको के साथ काम करती है और ग्रीनको से अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी सुज़लोन एनर्जी को हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। और आने वाले समय में इसी तरह की प्रोजेक्ट हमें सुज़लोन एनर्जी को ग्रीनको से मिलता हुआ दिखाई देगा। तो नोरा दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी के पाइपलाइन में अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स है। साथ ही साथ आने वाले समय में इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हमें सुज़लोन एनर्जी को इन कंपनी से मिलते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ अदानी ग्रुप से भी सुज़लोन एनर्जी को हमें प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यही है कि अच्छा खासा प्रोजेक्ट सुज़लोन एनर्जी के पाइपलाइन में है। और नो डाउट दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सुज़लोन एनर्जी का नाम काफी अच्छा है, बहुत ही रिनाउंड कंपनी है। अभी हालांकि सुज़लोन एनर्जी पेनी स्टॉक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आने वाले समय भी सुज़लोन एनर्जी हमें पेनी स्टॉक ही रहता हुआ दिखाई देगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, बहुत ही जल्द सुज़लोन एनर्जी में हमें एक बहुत ही अच्छा खासा तेजी बनते हुए दिखाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान के रखो कि तुलसी तांती के देहांत के बाद सुज़लोन एनर्जी में हमें एक पैनिक सेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुज़लोन एनर्जी में वैसे भी एक सेलिंग प्रेशर हमें बनते हुए दिखाई दे रही थी जैसे ही सुज़लोन एनर्जी ने राइट इशू का प्राइस जो है वो फिक्स किया
इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि राइट इश्यू का प्राइस इतना कम सुजलॉन एनर्जी सेट करने वाली है। इस वजह से सुजलॉन एनर्जी हमें सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सुजलॉन एनर्जी में जो ये हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसी तरह से सुजलॉन एनर्जी एक ही प्राइस रेंज में हमें रहता हुआ दिखाई देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सुजलॉन एनर्जी के चार्ट को ध्यान से देखोगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप सुजलॉन एनर्जी के 1 महीने के चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 1 महीने में सुजलॉन एनर्जी हमें 24.5% से भी ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आप सुजलॉन एनर्जी के 6 महीने के चार्ट को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो सुजलॉन एनर्जी 2 जून को ₹9.80 के लेवल में गया था। उसके बाद से सुजलॉन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दी। सुजलॉन एनर्जी करीब-करीब हमें ₹6.10 तक जाता हुआ दिखाई दिया। दैट मीन्स क्लोज टू 37 से 40% का सुजलॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद से देखो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी फिर से हमें यहाँ पर तेजी बनते हुए दिखाई दी और उसके बाद देखो दोस्तों किस तरह का रिटर्न सुजलॉन एनर्जी ने बना दिया। क्लोज टू 75-76% का रिटर्न सुजलॉन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी में जब हमें 30-40% का गिरावट होते हुए दिखाई दी है, तब सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया है। तब सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छा खासा रिटर्न शॉर्ट टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर देते हुए भी दिखाई दिया है। तो अभी ये जो 24-25% का सुजलॉन एनर्जी में जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, तो ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही पैनिक होना है नहीं, क्योंकि आपको सुजलॉन एनर्जी का पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर पैटर्न ही नहीं समझ पाओगे दोस्तों, तो आप किसी भी स्टॉक से रिटर्न नहीं बना सकते हो। और सुजलॉन एनर्जी का जो पैटर्न है वो बहुत ही क्लियर है। सुजलॉन एनर्जी में जब तेजी बनती है, तब सुजलॉन एनर्जी में एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई देती है। 25-30-35% का एक गिरावट होता है। उसके बाद से सुजलॉन एनर्जी फिर भागना शुरू करता है। फिर सुजलॉन एनर्जी 40-50% का रिटर्न बनाकर दे देता है। तो आपको ये पैटर्न को फॉलो करना है और वैसे ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो अभी जो सुजलॉन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ये गिरावट देखकर आपको घबराना है नहीं। देखा जाए तो सुजलॉन एनर्जी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जिन लोगों ने भी अभी इन्वेस्ट नहीं किया, वो लोग चाहो तो इस लेवल से भी खरीदारी कर सकते हो, या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन को देख लो। अगर सुजलॉन एनर्जी मेरे बताए गए सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, तो नो डाउट सुजलॉन एनर्जी हमें ₹7 के लेवल तक गिरता हुआ दिखाई देगा। तो अगर सुजलॉन एनर्जी आपको ₹7 के लेवल पर मिलता है, तो वो बहुत ही एक स्वीट स्पॉट रहने वाला है सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वहां से नो डाउट शॉर्ट टर्म में आपको मिनिमम 40% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप इस लेवल पर भी सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हो, तो नो डाउट यहाँ से तो 25-30% का तो रिटर्न कहीं नहीं गया। तो दोस्तों, आप एक चीज का ध्यान रखना कि हमेशा पैटर्न फॉलो करना। अगर आप पैटर्न सही से फॉलो करते हो, तो नो डाउट आप किसी भी स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर घर ले जा सकते हो। और सुजलॉन एनर्जी का पैटर्न बहुत ही क्लियर है। जस्ट सिंपली ये पैटर्न को फॉलो करो, इन्वेस्ट करो और शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बनाकर घर ले जाओ सुजलॉन एनर्जी से। और वहीं अगर आप सुजलॉन एनर्जी में लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो नो डाउट लॉन्ग टर्म का ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहने वाला है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।